सबों को जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सुंदर से समय के लिए। और आइए वचन में जाने से पहले हम सभी दुआ में जाएं। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए प्रभु, कि एक बार फिर से प्रभु तूने वचन को परमेश्वर पिता बांटने का मौका दिया। पिता होने दे इस वचन के द्वारा हम हर एक आशीषित होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जो भी इस वचन को सुनते हैं उनके जीवन में तू बहुत आज से कार्य कर, वचन को समझने के लिए ज्ञान दे परमेश्वर पिता, और तेरे पीछे चलने के लिए परमेश्वर पिता समझ दे। सारा आदर महिमा आपको देती हूँ। छोटी सी प्रार्थना राजा यीशु के नाम से मांगते हुए स्नेह दय से ग्रहण कीजिए, आमीन। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर से समय के लिए कि सचमुच में परमेश्वर ने आज मुझे एक मौका दिया। और आज मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ उत्पत्ति उसका 28 का 15 और 20 पद को। और ये जो वचन लिखा हुआ है जैसे जेनेसिस उसका 28, 15 and 20 वर्स, बहुत सुंदर से मैं इंग्लिश में पहले पढ़ना चाहती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, I am with you and will watch over you wherever you go, and I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised you. और बहुत सुंदर से हम उत्पत्ति में भी देखेंगे जो लिखा हुआ है, और सुन मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। ये सुंदर सा वायदा याकूब का परमेश्वर याकूब से करता है। और जब याकूब बेर्शेबा से निकलकर हरान की यात्रा में रहता है और रात को एक स्थान में रात होने की वजह से वहां में वो रुक जाता है और विचार करता है कि इस रात्रि की बेला में आज वहीं में वो अपना समय को बिताएगा। और तब वह एक पत्थर में से एक पत्थर को चुनता है और अपने लिए तकिया बनाकर उस पर सो जाता है। वह स्थान बेतेल के रूप में जाना जाता है। और जब वो सो जाता है तब परमेश्वर उसे बहुत सुंदर उससे प्रॉमिस करता है, उससे वादा करता है। और उसमें 14 पद में लिखा है, 28 का 14 पद में, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। एक सुंदर सा प्रॉमिस, एक सुंदर सा वायदा परमेश्वर करता है कि केवल तू नहीं, तेरे वंश नहीं, पूरा तुम्हारा आने वाला जनरेशन परमेश्वर उसे आशीष देगा। और हमने पहले ही पढ़ा 15 पद में कि परमेश्वर आई एम विथ यू बोलता है, यानी मैं तुम्हारे साथ हूं, और विल वॉच ओवर यू, यानी मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखा रहूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा, तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे संग रहूंगा। बहुत सुंदर सा वायदा परमेश्वर करता है। और इसी वायदा को स्मरण करते हुए याकूब परमेश्वर से एक आशा रखता है और एक परमेश्वर से बात कहता है, अपनी इच्छा को कहता है कि जो हम देखेंगे 20 पद में लिखा है, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। इन दोनों वचनों के बीच में मैं एक तुलना कर रखती हूँ कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में हमसे वादा कर चुका है कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। और ये किस दिन वादा किया? उस दिन वादा किया जिस दिन हमने परमेश्वर पिता को क्या किया है? अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है। हमने अपने जीवन में इस बात को स्मरण कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पिता के पीछे चलूंगा, मैं उसकी आज्ञा को मानूंगा, मैं उसके अनुसार चलूंगा। यही वजह है कि याकूब जो है अच्छी तरह जानता है कि परमेश्वर उसके संग रह सकता है, लेकिन फिर भी वो एक बात को कहता है, एक बात को कहता है जो हमें 20 पद में देखें। और जैसे इंग्लिश में लिखा है, देन जैकब मेड अ वॉव saying, if God will be with me and will watch over me on this journey। इन जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ। ये जर्नी जो है
ये जो हमारा सफर है, ये बचपन से लेकर हमारा एक जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हम जर्नी ही करते रहते हैं। और यहाँ में जो याकूब है, ये केवल एक पल का जर्नी के बारे नहीं बता रहा है, एक पल का समय के बारे नहीं बता रहा है, लेकिन एक उस लंबी जर्नी के बारे में बता रहा है जो जीवन भर वो चलने वाला है, जीवन भर उस पर रहने वाला है। और दूसरी बात वो बोलता है कि आई एम टेकिंग एंड विल गिव मी फूड टू ईट एंड क्लोथ्स, और मुझे क्या दे, मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे। ये दो बातें उसके जीवन में बहुत महत्व रखती है कि रोटी भी उसे वो वादा करता है और पहनने के लिए वस्त्र के लिए वादा करता है। और अंत में लास्ट में एक पद को बोलता है कि सो दैट आई रिटर्न सेफली टू माय फादर हाउस देन द लॉर्ड विल बी माय गॉड। वो बोलता है कि मेरा परमेश्वर है, वो मेरे साथ तब तक रहेगा जब तक मैं अपनी इस भूमि में वापस नहीं आ जाता। मेरा परमेश्वर तब तक मेरा परमेश्वर रहेगा जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। आज क्या मैं और आप ये वादा कर सकते हैं कि जब तक मैं जीऊं, जब तक मैं इस संसार में जीवित रहूं, जब जब मैं रोटी खाऊं, जब जब मैं कपड़े पहनूं, जब जब मैं कुशल क्षेम से अपने घर में रहूं, तो क्या मैं पिता को धन्यवाद देने योग्य हूं? क्या मैं पिता को धन्यवाद दे सकती हूँ? क्या मैं धन्यवाद दे सकती हूँ कि इन सारी बातों के लिए परमेश्वर को आशीष मिलने पाए? परमेश्वर हमें जो देता है वो हमें आशीषित करता है और इन सारी चीजों से वो हमें लबादान करता है कि हम जब तक जीवित रहे अपने जीवन में हर बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे। इसलिए याकूब एक बार फिर से स्मरण दिलाते हुए कहता है कि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में, कितना सुंदर ना, वो बोलता है कि इस जर्नी में, इस पूरी जर्नी में गॉड मेरे संग है। और बहुत सुंदर से याकूब के साथ परमेश्वर, हम सभी जानते हैं कि उसके जीवन भर उसके साथ रहा, क्योंकि वो परमेश्वर की आशीष को समझ चुका था, परमेश्वर की उपस्थिति को समझ चुका था और परमेश्वर के संग रहने से हमारे जीवन में किस तरह से हम मुश्किलों से बाहर निकलते हैं, इन बातों को भी समझ चुका था। आइए हम अपने जीवन में भी याकूब के समान वायदा करें कि पिता, जीवन भर तू मेरे जर्नी में, मेरे सफर में तू मेरे संग रहे, मेरे हर कार्य में तू संग रहे, मेरे हर योजना में तू संग रहे और हम परमेश्वर को हर बातों में धन्यवाद देने पाए। सो आइए हम दुआ में जाएं। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता इस सुंदर से समय के लिए। पिता प्रभु, याकूब के समान परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने भी परमेश्वर पिता हम सभी तेरे वचन को सुनते हैं, हमारे जीवन में प्रभु एक वायदा जो हम सभी करते हैं कि तू हमें भोजन दे, वस्त्र दे, रहने के लिए परमेश्वर पिता हमें मकान दे। परमेश्वर पिता प्रभु, तू हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करता है और पूरा जीवन भर हमारी जरूरतों को पूरा करता है। प्रभु होने दे कि हम भी परमेश्वर पिता तेरे लिए और तेरे नजर में विश्वास योग्य बने रहने पाए। तुझे सारा आदर और महिमा देती हूँ पिता। छोटी सी प्रार्थना को राजा यीशु के नाम से सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।